आइए हम लोग नीति आयोग शुरू करते हैं। अरे खतरनाक रंग है तो सर जीसीस पढ़ाते हैं का खतरनाकवा रंग से। नीति आयोग है ना, ये है क्या? नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मर, ये तो बिजली उजली के लिए है। ट्रांसफॉर्मिंग, हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत को बदलने के लिए मोदी जी देख लिया है। योजना आयोग रहता तो लक्ष्य निर्धारित होता, काम करवाना पड़ता, मोदी झट से बदल दी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय परिवर्तन, भारतीय 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 राष्ट्र, इंडिया से हो जाएगा भारतीय, नेशनल से हो जाएगा राष्ट्रीय, ट्रांसफॉर्मिंग से हो जाएगा परिवर्तन संस्थान। लग रहा है कोनो संस्थान है तो संस्थान ही, लेकिन आयोग है तो इसका फुल फॉर्म यही हो जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी, हाँ, 2015 में की गई और योजना आयोग के स्थान पे इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग तो ठीक है था ही, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली रही थी 12 से 17 तक, 2012 से 17 तक। उसी दौरान नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग का ये जो गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर ही किया गया, यानी जैसे योजना आयोग का गठन किया गया था मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, यानी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर, उसी तरह इसका भी गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर ही किया गया। और उस दिन हम बताए थे कि न कोई अधिनियम बना है इसके लिए, एक्ट भी नहीं बना है, संसद ने नहीं बनाया है, कोई कानून भी नहीं बना, और न ही संविधान में कहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब न संवैधानिक संस्था है न वैधानिक संस्था है, तो ये गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है, लेकिन असंवैधानिक नहीं है या अवैधानिक संस्था भी नहीं है। कानून के तहत है लेकिन कानून बना नहीं। ये मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्री जो सरकार है ये लोग भी कुछ संस्थाओं का गठन कर देते हैं, तो अपने कार्यों को ये लोग नीति आयोग के माध्यम से कराते हैं। आइए देखिए तो नीति आयोग है। नीति आयोग का गठन कैसे होता है? तो नीति आयोग में जैसे योजना आयोग में एक अध्यक्ष थे, इसमें भी एक अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? वही पदेन जो प्रधानमंत्री होते हैं वही बैठ जाते हैं आके कुर्सी पे, पीएम इन एक्स ऑफिसियो वही रहते हैं। उपाध्यक्ष भी एक रहता है। कौन थे उपाध्यक्ष इसके? पहले उपाध्यक्ष कौन बने? वो तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष राजीव कुमार। इस समय है कि पहले थे? पहले अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, अंतिमों में थे, इसी के पहले हो गए। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री रहेगा, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? याद कर लीजिए। योजना, उसी के स्थान पे योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया। हाँ, तो योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग आया। तो उसके जो अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष हो गए, उसके उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष हो गए। तो पहले उपाध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। कई बार पूछता है योजना नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन बना? अरविंद पनगड़िया। अब वहां पे देखिए योजना आयोग में आप देखे थे एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, लेकिन यहाँ सचिव का पद नहीं है। यहाँ
सीईओ का पद है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद है, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। क्या बोला जाएगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसका पद है। वहां सचिव का पद था, और वहां 6 मंत्री हुआ करते थे केंद्रीय इसके सदस्य, लेकिन यहाँ 6 सदस्य होंगे। ध्यान से सुनिए, इसके 6 सदस्य होंगे और 4 सदस्य और होंगे। ध्यान समझिए, ये जो 4 सदस्य है वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे। ध्यान समझिएगा, और वहां पे अंतर करा देते हैं। इसमें जो 6 सदस्य होंगे ये वैसे बाहरी लोगों से लिया जाएगा। उसमें से 4 पूर्णकालिक होंगे, पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और 2 अंशकालिक सदस्य होंगे। ये सब का होता है पूर्णकालिक, अंशकालिक। पूर्णकालिक मतलब जो उनका पीरियड होगा, टाइम पूरे समय के लिए। जैसे 60 साल पे रिटायर होते हैं लोग, एक बार नौकरी लगती है तो कितने साल पे, तो पूर्णकालिक का मतलब पूरे समय के लिए, जब तक रिटायर न हो जाए तब तक रहेंगे। तो 4 लोग ऐसे रखे जाएंगे जो परमानेंट रहेंगे, और 2 लोग ऐसे रखे जाएंगे जो टेम्पोररी रहेंगे, अंशकालिक। 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ज्यादा नहीं रहेंगे, है ना। तो उनको अंशकालिक कहा जाता है। जैसे आप आईएएस बनेंगे तो क्या रहेंगे? पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक नौकरी रहेगी ना। संविदा वाले क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट वाले, एडहॉक वाले। वो क्या, एडाप्ट नहीं एडहॉक बोला जाता है। वो एकदम एडहॉक बोला जाता है, लिख दिए दोबारा फिर कभी पूछे। हाँ सही से बता, मार के ऊपर नाक तोड़ देंगे। तो 4 पूर्णकालिक सदस्य यानी परमानेंट रहेंगे, ये थोड़ी कि 3 साल की नौकरी फिर जाओ। ये 2 ठो अंशकालिक रहेंगे, तो कुल मिला के 6 सदस्य ये रहेंगे, 4 ठो ऐसे, 2 ठो ऐसे, और 4 सदस्य केंद्र के मंत्री रहेंगे। तो कुल तो 10 सदस्य हो गए इसमें। और उसमें क्या थे? उसमें उसमें योजना आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और 6 सदस्य जो थे वो मंत्री थे 6। और कुछ विशेषज्ञ सदस्य अपने मन से रख सकते थे, वो लोग विशेषज्ञ थे। समझ में आ रहा है? इसमें मंत्री 4 ही रहेंगे। अंतर कर लीजिएगा, अभी हम करा देंगे फिर। ठीक है। योजना आयोग अपनी सिफारिश किससे करता था? तो योजना आयोग एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद से अपनी बात रखता था, और वो पुष्टि कर देता था, तब योजना चालू हो जाती थी। जब तक वो नहीं लागू करेगा योजना चालू नहीं होती। उससे पुष्टि कराना जरूरी था, जब तक वो हाँ न कह दे तब तक योजना नहीं चलेगी। उसी तरह नीति आयोग के लिए एक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर। कौन? शासकीय परिषद। कौन सी है? शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल। क्या बोलेंगे? गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल, ठीक। ये जैसे योजना आयोग संस्था थी, वैसे नीति आयोग हो गया। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद था, शासकीय परिषद बन गया। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद में योजना आयोग के सारे सदस्य थे, प्लस राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल उसमें शामिल होते थे बैठक में, वैसे ही शासकीय परिषद में भी सभी नीति आयोग के सदस्य, कौन? जितने नीति आयोग के हैं सभी नीति आयोग के सदस्य, प्लस सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और प्लस राज्य जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, ये
शामिल होते हैं इसके बैठक में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, योजना आयोग तो योजना बनाता था, वही पैसा बंटवाता था, वही कहता था कि इस योजना के लिए इतना पैसा, इस योजना के लिए इतना, उतना ही पैसा सब योजनाओं में बंटता था और काम चालू होता था, उसको पूरा अधिकार था। लेकिन नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ एक थिंक टैंक है, मतलब सिर्फ विचार करने वाली संस्था है, सिर्फ थिंक टैंक है। ये क्या है? थिंक टैंक है, विचार करने वाली संस्था है, सिर्फ विचार करेगी गाल पे हाथ रख के। जैसे आईएएस पेपर बनाता है कि विचार करिए, यानी ये सिर्फ सलाह देती है बस। मोदी जी के जब सरकार को सलाह देती है, सलाहकारी संस्था है बस। इसकी बात माने न माने सरकार का काम, इसके बात सुन के काम करे न कर, ये कोई काम भी नहीं इसको दिया गया है। ये सिर्फ सलाहकारी संस्था है, सलाह देती है, तो ये सलाहकारी संस्था है, ध्यान रखिएगा। एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है, सलाहकारी संस्था है, ये सलाह देती है। लेकिन योजना आयोग तो काम करती थी, उसको अधिकार था कि बजट पे मत बजट करें, किस योजना में कितनी वित्त की व्यवस्था करनी, कितने फाइनेंस की बात करनी, वो करती थी और उतना कहती थी तो इनको करना होता था, क्योंकि उसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री को ही तो सरकार चलाना है। इसके भी है अध्यक्ष प्रधानमंत्री, मंत्री भी शामिल है, सरकार इन्हीं लोगों को चलाना है। फिर भी ये सिर्फ सलाहकारी संस्था है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको हम बता दें, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर थोड़ा सा कर लेंगे, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में अंतर। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग यानी योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है? योजना आयोग और नीति आयोग, पहला अंतर तो ये है कि योजना आयोग का गठन देख रहे हैं 50 में हुआ, इसका 2015 में हुआ, साल का अंतर है, इनमें बहुत बड़ा तो अंतर है नहीं। पहला अंतर तो यही ना है, इसका गठन 1950 में हुआ, इसका गठन 2015 में। ये मूल संस्था है, जबकि ये उसके स्थान पे आने वाली संस्था है। ये मूल संस्था है ना, ये इसके स्थान पे आई ये संस्था, योजना आयोग के स्थान पे लाई गई ना, ये मूल संस्था नहीं है। मेन अंतर हम बताना चाह रहे हैं, वो मेन अंतर ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये योजना का जो है, योजना के वित्त का आवंटन करती थी, पैसा बांटती थी कि हर घर नल योजना में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा पे कितना जाएगा, है ना। ये वित्त का आवंटन करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, इसको पूरा अधिकार था। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करती, इसको कोई अधिकार नहीं। देखिए भाई, घंटी उंटी बज रही है, साइलेंट में कर दीजिए। नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? सहकारी संघवाद पे। हम बताए थे ना, योजना आयोग सहकारी संघवाद पे नहीं थी, ये सहकारी संघवाद पे नहीं थी, ये सहकारी संघवाद पे है। लेकिन एनडीसी तो सहकारी संघवाद पे थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। सहकारी संघवाद का मतलब राज्य के जितने लोग भी हैं वो भी भाग ले रहे हैं कि नहीं, तो उसमें भाग लेते थे ना, राष्ट्रीय विकास परिषद में, योजना आयोग में नहीं। यहाँ पे ये जो नीति आयोग है सहकारी संघवाद पे काम कर रही है, सहकारी संघवाद पे आधारित है, ये सहकारी संघवाद पे आधारित नहीं है योजना आयोग। और इसमें सचिव का पद होता था, जबकि उसमें किसका पद है? सीईओ का, सचिव का पद नहीं। तो दो बड़ा, 1, 2 और 3 मेन अंतर है ना। कुछ नीति आयोग सूचकांक भी जारी करता है, इसको भी देख लीजिए, इंडेक्स ये जारी करता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले इंडेक्स, कुछ इंडेक्स भी जारी करता है, बहुत एग्जाम में पूछता है। सूचकांक, कुछ सूचकांक भी जारी करता है। पहला सूचकांक
एक एक करके याद करिएगा आप लोग। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक 2018 से जारी कर रहा है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कब से जारी कर रहा है? 2018 से जारी कर रहा है संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। दूसरा इसका सूचकांक है स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। स्कूल की शिक्षा का गुणवत्ता भी मापता है, किस राज्य का अच्छा है, किस राज्य का स्कूल की शिक्षा अच्छी है नहीं है। क्वालिटी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, यानी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये मापता है हर राज्य का। भारत नवाचार सूचकांक भी ये जारी करता है। इनोवेशन मतलब नवाचार क्या होता है? भारत नवाचार सूचकांक। देखिए वर्ल्ड विश्व स्तर पे भी नवाचार सूचकांक जारी होता है, लेकिन ये भारत पर जारी करता है नवाचार। देखिए कर्नाटक ज्यादातर नंबर 1 पे रहता है नवाचार सूचकांक, क्योंकि बंगलोर है वहाँ। नवाचार का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी बनाना, सीखना, नई नई, है ना, नई नई चीजें, इसको इनोवेशन बोलते हैं, नवाचार। जैसे मान लीजिए पेन से लिख रहे हैं, पेन से लिखने की जरूरत है ना पड़े, जैसे हाथ हिला दे लिखा जाए। देखिए हम हाथ हिला दे रहे लिख दे, हाँ कापी पे हाथ हिला दे, छू दे छप जाए, है ना, घर बैठे ही पाकिस्तान को उड़ा दे। हमारे यहाँ है कई तो लोग अगर चाह लें 5-6 गांव के अगर बुला दे तो भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाएगा पाकिस्तान, खत्म कहानी। 2-3 तो ऐसे हैं कि हमें तो नहीं लगता है, लेकिन बाकी लोग बताते हैं कि अगर वो श्राप दे दे तो बचना बड़ा मुश्किल है। कई ठो जैसे टोना वोना लगाते हैं, टोना वाले हैं, लेकिन खाली कहने के लिए, नहीं तो ऐसे स्टेडियम बैठा देते। देखिए वर्ल्ड कप हार गया भारत, उसमें एक कुट उन्हा नहीं था भारत की। अगर एक कुट उन्हा रहे होते तो भारत जीत ही गया होता। इसका मतलब उसमें एक भी टुनहा नहीं। इसी भ्रम है, खाली दिमाग को मानसिक आराम देने के लिए सब बनाया गया है। तो भारतीय नवाचार सूचकांक, एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी जारी होता है। कौन सा? एसडीजी भारत सूचकांक। अब कहेंगे एसडीजी तो सर जी लिखवाए नहीं, कहां से आ गया? सतत विकास लक्ष्य, संधारणी विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, एसडीजी सूचकांक जारी करता है। कई बार पूछा जा चुका है, लिख दे रहे हैं। एसडीजी भारत सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। राज्य देखिए शिक्षा का तो जारी करता है कि क्वालिटी कैसी है शिक्षा की, ये स्वास्थ्य का भी जारी करता है। हाँ स्वास्थ्य सूचकांक, वो भी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। हाँ। आप लोग दवाई वाई ठीक से इलाज करा रहे हैं कि नहीं? राज्यों का राज्य स्वास्थ्य सूचकांक ये भी जारी करता है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य के अलावा जिला अस्पताल, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लग रहा है जिला का है ना, हर एक जिले का निकलता है। 5वां था कि 6वां? जिला अस्पताल सूचकांक जारी करता है, मतलब जिला अस्पतालों की स्थिति कैसी है। जो आप देखेंगे ना, बेली अस्पताल है इलाहाबाद, बनारस में दीनदयाल, ये जिला अस्पताल है। बड़ा छोटा से का जिला अस्पताल तो ही है, बेली भी वो है। अब इलाहाबाद में तो मेडिकल कॉलेज है आपका स्वरूप रानी, तो उससे बड़ा है। लेकिन अब भाई जिला अस्पताल राज्य की जिम्मेदारी, राज्य सरकार सब व्यवस्था करती है। तो जिला अस्पताल का सूचकांक ये देखता है किस जिले का
है ना, ये भी अच्छा इलाज कर रहे हैं। और सातवां आखिरी इसमें याद रख लेगा, राज्य ऊर्जा सूचकांक। ये भी देखता है कि कौन राज्य ऊर्जा दक्षता में आगे है, कम है, कौन ज्यादा प्रयास कर रहा है। हाँ, और इस समय तो देखिए सोलर लाइट चल चुका है, तो राज्य ऊर्जा सूचकांक भी जारी करता है। ये 6-7 सूचकांक हैं, आप जरूर याद रखिएगा। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, स्कूल देखिए पढ़ाई और दवाई दोनों ही जारी करता है। और ये देखा नवाचार, हम दीपावली पे अगर जारी करता तब तो ठीक रहता, जो मार राकेट के दाग देते। एसडीजी भारत सूचकांक भी ये जारी करता है, नवाचार इनोवेशन भी पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, पीछे आ जाते हैं। ये पिछड़ गया, जिला अस्पताल सूचकांक और फिर राज्य ऊर्जा सूचकांक, ये दोनों याद रखिएगा, यही ये जारी करता है सातों। अब ये आपका नीति आयोग खत्म, मतलब है नीति आयोग पढ़ाने वाला खत्म। हाँ, नीति आयोग कहाँ खत्म, योजना आयोग खत्म हुआ, नीति आयोग अभी है, ठीक ना। अब इसी में सतत विकास लक्ष्य बता दें कि रिकॉर्डिंग कर दें, अलग उसका अलग।